अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इस तरह देखें, आपने अगर पानी को आप जो है हीट कर रहे हैं, पानी को आप बॉयल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको ज़्यादा हीट देंगे, अगर आप इसके नीचे जो है वो आग ज़्यादा इसको प्रोवाइड करते हैं, मोर हीट, तो इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लार्ज इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स ये पानी का टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा और ये जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप नीचे चूल्हा कम जलाते हैं, आप इसको लेस हीट प्रोवाइड करते हैं, जी, तो लेस हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है जल्दी नहीं इंक्रीज़ करेगा। मीन ये जो बॉडी है जल्दी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, तो ये जल्दी बॉयल भी नहीं होगा। मीन ये पानी पड़ा रहेगा और ये जल्दी जो है बॉयल होना स्टार्ट नहीं करेगा। तो मीन टेम्परेचर का जो इंक्रीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, जितनी हीट ज़्यादा उतना इंक्रीज इन टेम्परेचर भी ज़्यादा। Increase in the temperature of a body is found to be proportional, mean directly proportional to the amount of heat absorbed by it। कि आप जितनी हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी हीट वो अब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। जी, इसी तरह अगर लार्ज वाटर है, आपने पानी जो है एक पानी की आपने देग रख दी है ऊपर, उसका मतलब क्या है, लार्ज मैस है, पानी का मैस बहुत ज़्यादा है, तो उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, उस पानी को बॉयल करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। इसी तरह अगर कम वाटर है, एक केतली रखी है आपने पानी की, उसका लेस मैस है, तो उसके लिए जो क्यू मतलब हीट जो चाहिए वो भी बहुत कम चाहिए। इट मीन्स अगर मैस ज़्यादा है तो आपको हीट भी ज़्यादा चाहिए। तो हीट दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो क्या मैस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा क्या आपने जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है वो कितना है, तो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट हमें चाहिए। इट हैज़ been observed that the amount of heat delta Q requires to raise the temperature delta T of the body is proportional to the mass of the body। अगर आपको जितना मैस ज़्यादा है, प्रोपोर्शनल का मतलब मैस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा चाहिए, अगर मैस कम है तो हीट भी कम चाहिए। तो डेल्टा क्यू जो आपको हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के और टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, सपोज अगर आपने टेम्परेचर करना है 20 से, ये प्यारे बच्चे, सपोज टेम्परेचर है पानी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप करना चाहते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने चेंज कितना करना चाहते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो अब 5 आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए। लेकिन अगर आप जो है 25 पे है, आप उसको 26 पे करना चाह रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप राइज करना चाहते हैं, चेंज कितना 1 का, तो जाहिर बात है इसमें अगर ज़्यादा आपको चेंज करना है तो बहुत हीट चाहिए, इसमें अगर आपने थोड़ा चेंज करना है तो लेस हीट चाहिए। जी, तो हीट जो है वो एक तो मैस पे डिपेंड कर रही है, मैस कितना ज़्यादा होता है पानी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, दूसरा आप कितना ज़्यादा चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप प्रोपोर्शनल ख़त्म करें तो सी आ जाएगा, सी एम डेल्टा टी। जी, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है ये अमाउंट ऑफ हीट है जो बॉडी अब्जॉर्ब करती है, जो आप बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, और एम जो है ये मैस है, और सी यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो सी है, सी ही एक्चुअली क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे वाटर के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, ये स्पेसिफिकली वाटर के लिए नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। सपोज करें कि आपके पास जो वाटर है वो 1 kg है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना हो 1 kg हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई सॉलिड हो, कुछ भी हो, ठीक है, मास कितना हो 1 kg, और उसका टेम्परेचर सपोज 25 केल्विन है, आप करना चाहते हो 26 है, मतलब आप चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना करना चाह रहे हो, जस्ट 1 केल्विन का। मास कितना है 1 kg और आप उसका टेम्परेचर कितना चेंज करना चाह रहे हो, 25 से 26, मीन जस्ट 1 केल्विन आप चेंज करना चाह रहे हो। इस काम के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हीट रिक्वायर्ड है ताकि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सको, सिर्फ 1 केल्विन। तो वो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने की जो आपको हीट रिक्वायर्ड है इज कॉल्ड सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, ये क्या है, ये एक्चुअली अमाउंट ऑफ हीट है जस्ट, किसके लिए, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। मीन आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका मास 1 kg है, आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड है इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। जी, हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी।
अगर आप यहाँ से C कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो M और डेल्टा T दोनों किधर चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ठीक है। M डेल्टा T दोनों डेल्टा Q के नीचे चले गए तो क्या रह गया, C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। तो ये C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है जी। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो देखें C इज इक्वल डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T इसका फार्मूला है। अब हमें पता है Q जो है इसका यूनिट क्या होता है, जूल, मास का यूनिट kg, डेल्टा T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन। तो ये इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल पर kg पर केल्विन। So in SI units, mass M is measured in kilograms, heat is measured in joule, and temperature delta T is taken in Kelvin. Hence SI unit of specific heat is joule per kg per Kelvin. जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।